जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मईशत के हवाले से जो मईशत की तबाही हम लोगों के सामने है, इसकी क्या वजूहात हैं? तो इस हवाले से अवाम यानी परेशान तो है, लेकिन अवाम को समझ नहीं आ रही कि ये क्या जो वजूहात हैं वो क्या हैं। और वो मौक़िफ़ अपना रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो असल में बुनियादी जो वजूहात हैं जिसकी वजह से मईशत तबाही के इस मकाम तक पहुँची है, और मईशत यानी इस सतह तक पहुँच चुकी है कि हर शख्स परेशान है। और लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं? इन वजूहात पर तफ़सील से तो बात कोई जो माहिर माशियात हैं तो वही बात कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अवाम क्योंकि बहुत परेशान है और उसको अंदाज़ा नहीं है कि वजूहात क्या हैं, वजूहात का अंदाज़ा नहीं है, तो इसी वजह से वो नेक्स्ट भी उनको समझ नहीं आ रहा है, बल्कि वो गलत मौक़िफ़ अपना रहे हैं। तो इसलिए चंद एक चीज़ों पर मेरे ज़हन में था कि मैं बात करूं। उनमें एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी मईशत तबाही के ज़ाने तक पहुंची है, वो सबके सामने है कि वो सैलाब की तबाहकारियाँ थी। तो एक दूसरा जो बहुत ही बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा अंसर है कि जिसकी वजह से ही हमारी मईशत तबाही के ज़ाने पर नज़र आ रही है और हमारी मईशत बहुत बुरे हाल का शिकार है। वो आलमी अगर हालात देखे जाएँ तो वो भी इसकी निशानदेही कर रहे हैं कि आलमी तौर पर जो हैं हालात इसी तरह के चल रहे हैं। मईशत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कहीं भी। और तीसरी जो इन सब वजूहात से बड़ी वजह है, वो है पीटीआई की हुकूमत। पीटीआई की हुकूमत ने हमारी मईशत में इतना नुकसान पहुंचाया है और इस लेवल की करप्शन हुई है कि जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वगैरह हमारे सामने आती रहती हैं कि जितनी करप्शन शायद तारीख में नहीं हुई किसी एक दौरे हुकूमत में, तो उतनी करप्शन इन्होंने की। और इतनी करप्शन करने के बावजूद क्योंकि सोशल मीडिया पर इनका इतना ज़्यादा ज़ोर था, फेक अकाउंट्स इतने ज़्यादा थे, और इनके पास जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास उनको जो फंडिंग की जा रही थी और जो बाकी मामला थे वो ऐसे थे जिसकी वजह से ये अपने कारनामे अपने करतूत तो छुपाते रहे, जबकि जो झूठ बात होती थी उसको फैलाते रहे। और इनका तो ख़ास तौर पे एक जो है वो शेवा है कि झूठ को इतना फैलाओ कि वो सच नज़र आने लगे। अवाम में यही किया इन्होंने कि झूठ इतना बोला गया कि जो एक शरीफ और सादा इंसान, सादा लो शख्स था, वो भी ये समझने लगा कि शायद यही हकीकत हो। जो इतना शोर है, जो इतना जनाब हर बंदा ही बात कर रहा है, हर बंदा नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ बंदों की बातें इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट करवाई गई कि लगना ऐसा शुरू हो गया कि जैसे शायद हर बंदे का ही मौक़िफ़ हो। अब इन वजूहात से अवाम ये सोचना शुरू हो गई कि ये जो अभी हुकूमत चल रही है, जिन लोगों की हुकूमत है, जिन पार्टियों की, जिन सियासतदानों की इस वक्त हुकूमत चल रही है, तो उनमें पीपल्स पार्टी है, उसमें मुस्लिम लीग नून है, उसमें पंजाब की बात नहीं, वफाक की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या नाम है, MQM है, उसमें और मुख्तलिफ़ जमातें जो इलाकाई जमातें हैं वो शामिल हैं, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम है। अब ये जो जमातें, बड़ी जमातें हैं, कि ये मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये लोग जैसे भी हैं, और मैं ये पहले दिन से ही बात कर रहा हूँ, ये मैं आज बात नहीं कर रहा, जैसे भी हैं पीटीआई से कम अज़ कम बेशुमार कई गुना दर्जे बेहतर हैं। इसमें इख्तलाफ हो सकता है, आपकी राय कुछ और हो सकती है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से यही था और आज बल्कि और ज़्यादा मजबूत ये मौक़िफ़ है कि पीटीआई ने जितना नुकसान हमारी मईशत को पहुँचाया, बाकी मामलात अपनी जगह हैं, उतना नुकसान शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई एक दौर में कभी भी नहीं हुआ। और यहाँ पर एक मज़ीद मज़े की बात यह है कि इतना शोर भी कभी नहीं हुआ कि इतनी दयानतदार क़यादत, इतनी दयानतदार क़यादत, इतनी दयानतदार क़यादत, इतनी साफ़ शफ़ाफ़ क़यादत,
ये इतने दो नंबरियां भी पहले कभी नहीं हुई। और एक चीज़ और जिस पर पहले भी मैं यानी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर बात कर चुका हूँ कि जो कादियानी लोग हैं, कादियानी लोग जिनकी कोशिश ये होती है कि हमारा असल चेहरा सामने ना आए और हम उस एंड से बात करें, उस एंड से दिखावा करें, उस एंड से बात करें कि जिसमें आम जो लोग हैं वो डिसीव हो जाएं, वो धोखे में आ जाएं, और इसी वजह से वो भी इस्लाम की बातें करते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं, लेकिन इस्लाम की बातें उनकी ज़बान की हद तक होती हैं, अवाम धोखा खा जाती है, सादा लोग शख्स धोखा खा जाते हैं, और जबकि जो समझदार लोग होते हैं वो धोखे में नहीं आते। अब इसी चीज़ को भी अगर आप देखें, और इसका इंशाल्लाह मैं यानी किसी वीडियो में एक थोड़ा सा तफसीली वाक़या भी आपको बताऊंगा। तो बहरहाल ये जो पीटीआई की हुकूमत है या पीटीआई के लोग हैं या पीटीआई की क़यादत है, इसने क्या ये टेक्निक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया? थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि उनको क्यों ज़रूरत पड़ी। उनको इसलिए ज़रूरत पड़ी, उन्हें पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये सादा लोग हैं, इनको दीन के नाम पर आसानी के साथ डिसीव किया जा सकता है, इसलिए उन्हें नाच गानों के साथ साथ दीन का नाम भी लिया। तो इसीलिए ज़रा गौर करें और इस पर थोड़ा सा जो है जो अपना यानी अकल थोड़ी सी इस्तेमाल करें और देखें कि पीटीआई जैसी ख़तरनाक जो लोग हैं या जमात है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कभी आई है, ना शायद कभी आए। तो इसीलिए इससे बचने की कोशिश करें, बिलावजह अपने दुनिया और यानी दुनिया की जिस तरह हम मामला देख रहे हैं, कितना तबाह हाल हो चुके हैं हमारे मुल्क के मामलात कि यानी इस तरह की मज़ीद तबाहियों में घिरने की बजाय थोड़ी सी हमें होश के नाखून लेने चाहिए और अभी भी समझ बूझ से काम लेना चाहिए। जहाँ तक बात है यूथ की, उनको तो बेचारों को ठोकरें खा खा के समझ आएगी, उनमें से शायद कुछ लोग समझ जाएं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो अभी उन्हें बहुत सी ठोकरें खानी हैं। तो उनके बारे में